नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम गणित शिक्षण विषय के अंतर्गत यूनिट संख्या 1 के टॉपिक कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट यानी गणित का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे कि सहसंबंध क्या होता है। गणित विषय को विज्ञानों का विज्ञान या विज्ञानों का सिंहद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक विषय के अध्ययन अध्यापन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस विषय का संबंध अवश्य होता है, चाहे वह विज्ञान से संबंधित विषय हो या फिर साहित्य अथवा कला से संबंधित विषय क्यों ना हो, सभी का संबंध गणित से अवश्य होता है। जब सहसंबंध की बात करते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती है कि ऐसा संबंध जो दो विषयों के पाठ्यक्रम के मध्य हो। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा और ज्ञान दोनों शब्द अपने आप में बहुत व्यापक हैं। इनको जानने या समझने के लिए किसी एक परिभाषा द्वारा व्यक्त कर पाना बहुत कठिन कार्य है। शिक्षा जैसी व्यापक युक्ति को समझने या जानने के लिए शिक्षण अधिगम का सहारा लिया गया है और इस शिक्षण अधिगम को सुविधाजनक तथा सरल बनाने के लिए संपूर्ण ज्ञान को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार विभाजित किए गए प्रत्येक भाग को विषय कहते हैं। यह ज्ञान रूपी समुद्र से ही विषय रूपी नदियाँ निकली हैं, जो निश्चय ही प्रत्येक का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है, जो एक दूसरे के विकास या शिक्षण अधिगम में मदद करेगा। जब एक विषय के ज्ञान या अधिगम का लाभ दूसरे विषय के ज्ञान या अधिगम में प्रयोग करें तो ऐसे संबंध को सहसंबंध कहते हैं। जैसे गणित के ज्ञान का प्रयोग विज्ञान के ज्ञान में करना, गणित के ज्ञान का प्रयोग अर्थशास्त्र में करना आदि। यह बात पूरी तरह से सत्य सिद्ध हो चुकी है कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान को आधार मानकर ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व के अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सहसंबंध दो विषयों, चरों, समूहों या राशियों के मध्य वह परस्पर संबंध है जो दोनों के संयुक्त संबंध का पता लगाता है। गणित के सहसंबंध की क्रमबद्ध विवेचना करने के लिए उसके दो प्रमुख प्रकारों को जानना आवश्यक होगा। ये दो प्रमुख प्रकार हैं आकस्मिक सहसंबंध और क्रमबद्ध सहसंबंध। आकस्मिक सहसंबंध को प्रासंगिक सहसंबंध भी कहते हैं। इस प्रकार के संबंध का प्रयोग कक्षा में शिक्षक द्वारा विषय को समझने में किया जाता है। इसमें संबंध का निर्धारण पूर्व निर्धारित न होने के कारण इसे आकस्मिक सहसंबंध कहा जाता है, अर्थात जहाँ जैसी आवश्यकता महसूस होती है उसी के अनुसार दूसरे विषयों के ज्ञान को जोड़ते हुए उस विषय को समझाने की चेष्टा शिक्षक द्वारा की जाती है। आकस्मिक सहसंबंध के प्रयोग के लिए शिक्षक को दूसरे विषयों के बारे में भी व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक को अपने विषय के अलावा दूसरे विषय का ज्ञान नहीं है तो वह इस आकस्मिक सहसंबंध का प्रयोग उचित तरीके से नहीं कर पाएगा। इस तरह सहसंबंध द्वारा शिक्षण कार्य करने से छात्रों को उन कठिन प्रकरणों एवं बिंदुओं को समझने में आसानी होती है जिनको समझाना उन्हें कठिन महसूस होता रहता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे सहसंबंध जो पूर्व निर्धारित तथा क्रमबद्ध हों उसे क्रमबद्ध सहसंबंध कहते हैं। क्रमबद्ध सहसंबंध स्थापित करने का कार्य पाठ्यक्रम निर्माताओं का होता है। इसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को
एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। साथ ही इसमें इस बात का प्रमुखता के साथ ध्यान रखा जाता है कि एक विषय में पढ़ाए गए नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों एवं तथ्यों का प्रयोग अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जा सके, जिससे छात्र संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में ग्रहण कर सकें। क्रमबद्ध सहसंबंध के प्रयोग में शिक्षक से पूर्व उन व्यक्तियों का योगदान होता है जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं या फिर उनका परिशोधन करते हैं। इसकी सहायता से हम दूसरे विषयों के विषय क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान की गति को तेज रफ्तार दे सकते हैं। आज विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिनके पीछे गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय का सहसंबंध कार्य कर रहा है। गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय का लगभग सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है, परंतु यहाँ पर कुछ प्रमुख विषयों के गणित से सहसंबंध की विवेचना हम करेंगे। गणित का भौतिक विज्ञान से सहसंबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान का विकास, उसकी समृद्धि, उसका उन्नयन सभी गणित पर निर्भर है। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु गणित पर ही आधारित होती है। आज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जितने अनुसंधान कार्य हुए हैं या हो रहे हैं अथवा होंगे, वे सभी गणित के योगदान के बिना संभव नहीं हो सकेंगे। इसलिए गणित को विज्ञानों का सिंह द्वार कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में यथार्थ, शुद्ध तथा सफल परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए गणित का प्रयोग आवश्यक है। मापन एवं मूल्यांकन के सभी पहलुओं में गणित का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए समस्त अनुसंधान, चाहे वह न्यूटन के नियम हो या फिर आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण हो या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन, सभी को गणित के सूत्रों में व्यक्त किया गया है। भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक न्यूटन एवं आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक थे जो गणितज्ञ भी थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि गणित के अच्छे ज्ञान के अभाव में शायद ये इतने बड़े वैज्ञानिक ना बन पाते, या यूं कहें कि न्यूटन को न्यूटन और आइंस्टीन को आइंस्टीन बनाने का श्रेय गणित के ज्ञान को जाता है। गणित एवं भौतिक विज्ञान दोनों में कुछ विषय ऐसे हैं जिनको दोनों से अलग अलग तथा एक ही विधियों एवं प्रविधियों के द्वारा पढ़ा जाता है, जैसे गति, त्वरण, वेग, सदिश, अदिश राशियाँ आदि। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नियमों, सिद्धांतों, प्रत्ययों एवं सूत्रों का सामान्यीकरण एवं प्रस्तुतिकरण दोनों गणित के ज्ञान के बिना असंभव हैं। अतः यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है एवं गणित के विकास में भी भौतिक विज्ञान का विशिष्ट योगदान है। इसलिए गणित और भौतिक विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित हैं। भौतिक विज्ञान की ही भांति रसायन विज्ञान का भी गणित से सहसंबंध होता है। रसायन विज्ञान के सूत्रों, नियमों एवं सिद्धांतों का निगमन गणित के द्वारा ही संभव हो पाता है। साथ ही रसायन विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं परीक्षण गणित के ज्ञान के बगैर असंभव हैं। रसायन की प्रयोगशाला में मूलकों का परीक्षण, उनका संलयन एवं विखंडन तथा नए नए उत्पादों की उत्पत्ति, सभी में गणित का सहयोग महत्वपूर्ण है। इन सभी के अलावा गणित से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग रसायन विज्ञान में प्रश्नों को हल करने में किया जाता है।
या यूं कहें कि रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्नों का हल गणित पर निर्भर करता है। आज रसायन विज्ञान के ही माध्यम से बाजार में अनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ें या दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाने वाली अन्य वस्तुओं या फिर घर व समाज में उपयोग में आने वाले पदार्थ जैसे पेंट, बिस्किट, पेय पदार्थ, रसायन ईंधन आदि सभी के निर्माण में एक निश्चित अनुपात में मूलकों को मिलाया जाता है और यह अनुपात गणित द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि रसायन विज्ञान की उन्नति एवं विकास में गणित के सहसंबंध का अपना विशिष्ट योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव विज्ञान में जीवन की विभिन्न क्रियाओं का सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। इस सूक्ष्मतम अध्ययन में कई स्तरों पर रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान से संबंधित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और उनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गणित का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात गणित के प्रयोग के बिना हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे वह रक्तचाप की जांच हो या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की मात्रा की जांच हो अथवा शरीर के तापक्रम की जांच, सभी में गणित का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान में मनुष्य की बीमारियों का पता लगाने से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों के निर्माण एवं खुराक के निर्धारण सभी में गणित का प्रयोग व उनका ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। जीव विज्ञान की ही भांति वनस्पति विज्ञान में भी गणित का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किए जा रहे अध्ययनों के विवेचन व विश्लेषण में गणित का प्रयोग किया जाता है। इसमें पादपों की प्रजातियां, उनकी संरचना, आयु एवं विकास आदि में गणित का ज्ञान महत्वपूर्ण है। अतः संक्षेप में कहना उचित होगा कि जीव विज्ञान के प्रत्येक पहलू में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। कला वर्ग के सभी विषयों में अर्थशास्त्र उन प्रमुख विषयों में से एक है जिनमें गणित का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अर्थशास्त्र एक तरह का विज्ञान है जिसमें नियमों, सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन गणित के द्वारा ही किया जाता है। अर्थशास्त्र, जिसे आंकड़ों एवं गणनाओं का शास्त्र माना जाता है, में गणित का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित के ज्ञान के बगैर आंकड़ों का एकत्रीकरण, उनका विश्लेषण, परीक्षण एवं परिणाम आदि सभी असंभव लगते हैं। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों को अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए गणित अथवा सांख्यिकी के अध्ययन की अनिवार्यता होती है। इससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अर्थशास्त्र का विकास गणित के अभाव में संभव नहीं हो सकता है। अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, द्रव्य का परिमाण सिद्धांत, मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का नियम आदि सभी गणित की ही देन है। इस प्रकार इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गणित और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, अर्थात एक का विकास एवं उन्नयन दूसरे के ज्ञान पर निर्भर करता है। गणित के विकास एवं उन्नयन के लिए गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनके योगदान को जानना आवश्यक हो जाता है। महान गणितज्ञों का जीवन इतिहास तथा उनके कार्यों का उल्लेख करके छात्रों में गणित के प्रति रुचि तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। गणित के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि गणित के शिक्षक को गणित के इतिहास की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उसे उन गणितज्ञों के जीवन
एवं उनके योगदान को जानना चाहिए तथा उन गणितीय तिथियों, घटनाओं और आविष्कारों की भी क्रमबद्ध जानकारी होनी चाहिए। गणित के ज्ञान के अभाव में ऐतिहासिक घटनाओं में अंतर एवं उनके कालों में विभाजन कर पाना नामुमकिन होता। इसलिए यह कहना उचित प्रतीत होता है कि गणित इतिहास को इतिहास बनाता है, अर्थात यदि गणित न होती तो उसे इतिहास कैसे सिद्ध किया जाता। संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि गणित और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार गणित के अध्ययन के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भाषा को समझने, उनमें अंतर करने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के ज्ञान के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना नामुमकिन होता है, वह चाहे गणित ही क्यों न हो। भाषा ही वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात या विषय को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों के द्वारा दी जा रही जानकारी को समझ पाते हैं। अर्थात भाषा के ज्ञान के बिना हम गणित की विषय वस्तु अथवा उसके प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं। भाषा के द्वारा गणित के नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों को सामान्यीकृत करके अपनी भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन भाषा के ज्ञान के अभाव में यह सब संभव नहीं हो पाता है। अतः यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि गणित के ज्ञान के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है और भाषा के ज्ञान के लिए गणित का ज्ञान होना भी आवश्यक है। गणित का कला के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, या यूं कहें कि कला का विकास गणित की देन है। ज्यामिति को कला की उत्पत्ति का श्रेय मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज्यामिति के ज्ञान ने कला को और अधिक आकर्षक और सजीव बनाया है। इसी प्रकार कला ने गणित के ज्ञान को आसान बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों की हस्तकला अच्छी होती है, वे गणित में भी उतने ही सुंदर ढंग से विभिन्न आकृतियों, चित्रों एवं रेखा चित्रों को बनाते हैं। ज्यामिति संबंधी प्रश्नों के हल करने, रचनाओं का निर्माण करने में वही छात्र स्वच्छ व सुंदर रचना बना पाते हैं जिनको कला का ज्ञान अच्छा होता है। अर्थात कला के द्वारा गणित के ज्ञान का विकास तेजी से होता है। ठीक इसके विपरीत गणित के पैमाने का प्रयोग करके कलाकृतियों एवं चित्रों के सजीव निर्माण की कोशिश सफल होती है। अतः यह कहना सही होगा कि गणित और कला का अटूट संबंध है। भूगोल के अध्ययन में गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। भूगोल के अध्ययन में गणित की विषय वस्तु का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आज भूगोल के क्षेत्र में हमने बहुत उन्नति की है और कर रहे हैं। इन सभी के पीछे गणित का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिन क्षेत्रों में गणित का सबसे अहम योगदान है, उनमें कुछ इस प्रकार हैं। पृथ्वी का आकार एवं भार, पृथ्वी की गति, उसका क्षेत्रफल, विभिन्न स्थानों की दूरी एवं उनकी भौगोलिक स्थिति जैसे तापक्रम, दिन रात की स्थिति इत्यादि, अक्षांश एवं देशांतर, समय, पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की गहराई आदि प्रमुख हैं। इन सभी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए गणित का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का विकास गणित की देन है। वाणिज्य अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमुख स्तंभ है, जो अपने आप में एक इकाई भी है। वाणिज्य के विकास एवं उन्नति के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर वाणिज्य में जोड़, घटाना, गुणा और भाग का प्रयोग किया जाता है, जो कि गणित की आधारभूत संक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त वाणिज्य में ब्याज की गणना, ऋण
या फिर लाभ हानि एवं बट्टा सभी का निर्धारण और आकलन सभी गणित पर आधारित हैं। इसलिए इन सभी से संबंधित परिणामों की प्राप्ति गणित के बिना संभव नहीं हो सकती। वाणिज्य के अंतर्गत बैंकिंग तथा अकाउंटेंसी दो प्रमुख उपशाखाएं हैं जिनका आधार गणित है। यहाँ पर यह कहना उचित प्रतीत होता है कि एक अच्छा लेखाकार वही हो सकता है जिसे गणित का अच्छा ज्ञान हो, अर्थात गणित के ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति एक अच्छा लेखाकार नहीं बन सकता। अतः यहाँ पर यह कहना उचित प्रतीत होगा कि गणित का वाणिज्य से सहसंबंध अति महत्वपूर्ण है। गणित विषय का अन्य सभी विषयों के साथ भी सहसंबंध देखा जाता है। गणित का ज्ञान प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कृषि विज्ञान हो, साहित्य हो, संगीत हो, मनोविज्ञान हो, राजनीति विज्ञान हो अथवा प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषय क्यों ना हों। सभी के विकास और उन्नति में गणित का ज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार माना जाता है। गणित की महत्ता को बताते हुए शिक्षाविद व्हाइटहेड ने कहा है कि मैथमेटिक्स इन इट्स वाइडेस्ट सिग्निफिकेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल डिडक्टिव रीजनिंग। अंत में संक्षेप में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि गणित के शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण कार्य करते समय छात्रों को गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध को स्पष्ट करें, ताकि छात्र गणित विषय के महत्व को समझ सकें और उसके अध्ययन में रुचि ले सकें। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि गणित किसी न किसी रूप में प्रत्येक विषय से सहसंबंध रखता है। धन्यवाद।